दोस्तों, प्रसिद्ध पौराणिक नाग बासुकी मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दारागंज मोहल्ले में पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नागपंचमी के दिन यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु नागराज के दर्शन और पूजन करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, सन 2006 या 2007 के आसपास की बात है। नागपंचमी के अगले दिन सुबह प्रयागराज के लगभग सभी समाचार पत्रों में नाग वंश की मंदिर परिसर में सैकड़ों नागों के दूध पीने के कारण हुई दर्दनाक मौत का समाचार प्रमुखता से छापा था। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण था। धार्मिक और वैज्ञानिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आपका एक बार फिर से स्वागत है क्वेश्चंस का खेल डेली यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर किस मान्यता के चलते लोग सांपों को दूध पिलाकर पुण्य की जगह पाप की भागी बन रहे थे? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में नाग पंचमी के दिन नाग पूजा और सांपों को दूध चढ़ाने का विधान तो है, लेकिन सांपों को दूध पिलाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। तो आखिर इस गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, नागों को दूध पिलाने की परंपरा की शुरुआत उस समय हुई जब अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित के काल में कलयुग का प्रवेश होता है, और कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित की मति मारी जाती है, और जिसके चलते ध्यान मुद्रा में बैठे ऋषि समिति के गले में एक मरे हुए सांप को लपेट देते हैं, जिसके कारण ऋषि समिति के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा महाराज परीक्षित को यह शराप मिलता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तक्षक नाग के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। फिर समय बीतता गया, और जब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा बनते हैं, तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वे बहुत दुखी हो गए, और वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ के आयोजन करने का निश्चय किया। यह यज्ञ इतना भयंकर था कि विश्व के सभी सर्प यज्ञ की अग्नि की लपटों में छोटे बड़े सभी तरह के सर्प तड़पते, फुफकारते, उछलते हुए तथा एक दूसरे को पूंछ से लपेटते हुए समाहित होने लगे, और यज्ञ की प्रचंड ज्वाला में जलकर खाक होने लगे, जिससे यज्ञ स्थल पर चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध फैल गया। सभी सर्प को इस विनाशकारी यज्ञ में मरते हुए देखकर सांपों के राजा वासुकी तड़पने लगे, और उन्होंने अपनी बहन मनसा देवी से नागों को बचाने के लिए प्रार्थना की। मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम मनसा पड़ा था। लेकिन इनका पालन पोषण ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू ने किया था, और माता कद्रू से स्नागत, बासुकी, तक्षक और करकोटक जैसे विशालकाय नागों सहित सभी सर्प की माता है। नागराज बासुकी अपनी बहन मनसा को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन मनसा का विवाह एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि से किया था, जिनका नाम जरत्कारु था। ऋषि जरत्कारु और मनसा देवी से एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र का जन्म होता है, और मनसा देवी के इस पुत्र का नाम आस्तिक था। आस्तिक इतने ज्ञानी और बुद्धिमान थे कि बाल्यावस्था में ही इन्होंने सारी विद्या ग्रहण कर ली थी। साथ ही इनको ब्रह्मा जी और उनके नाना भगवान शिव जी से अनेकों वरदान प्राप्त थे। वासुकी ने सांपों को बचाने के लिए जब मनसा देवी से कहा, तब मनसा देवी अपने छोटे से पुत्र आस्तिक को यज्ञ स्थल पर जाकर इस विनाशकारी यज्ञ को समाप्त करने की आज्ञा देती है। फिर बालक आस्तिक ने अपनी मामा नागराज वासुकी और माता मनसा देवी को इस विनाशकारी यज्ञ को समाप्त करने का आश्वासन दिया, और स्वयं यज्ञशाला की तरफ चल पड़े। यज्ञशाला के बाहर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तब वह बाहर से ही वेद की ऋचाओं के द्वारा यज्ञ की स्तुति करने लगे। इतनी सुंदर शब्दों में यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडल में जाकर यजमान महाराज जन्मेजय ऋत्विजों, सभासदों तथा यज्ञ की सुंदर शब्दों में पुनः स्थिति करने लगा, जिससे वहां उपस्थित सभी बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज जन्मेजय ने कहा, यद्यपि यह एक बालक है, परंतु बात अनुभवी ऋषि के समान कर रहा है। फिर महाराज यजमान ने बालक आस्तिक से कहा, बालक में आपकी दिव्यता और गुणों से बहुत प्रभावित हूँ, इस यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। तब बालक ने कहा, महाराज, आप जैसा ज्ञानी और प्रतापी राजा का स्नेह मिलना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है।
और ऐसे ज्ञानी राजा जब समक्ष हो तो उनकी ज्ञान के भंडार से कुछ ज्ञान लेने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। यदि आप मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहूंगा। राजा ने कहा, उचित है, लेकिन आपको शीघ्रता करना होगा क्योंकि मेरा यह महत्वपूर्ण यज्ञ समापन की ओर अग्रसर है। फिर बालक अस्तिक ने महाराज जन्मेजय से कई प्रश्न किए और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने यह पूछा कि महाराज, क्या आप प्रजा सुरक्षा के लिए आखेट पर जाते हैं? महाराज ने कहा, जब कोई वन्य प्राणी ग्रामीण वासियों पर आक्रमण करे या उनकी पशु संपदा को हानि पहुंचाने लगे तब मैं आखेट भी करता हूँ। इस पर विद्वान बालक अस्तिक ने कहा कि महाराज, आप तभी क्यों आप आखेट करते हैं? आप इस समस्या को जड़ से क्यों नहीं समाप्त कर देते? आप सभी वन्य जीवों को एक साथ समाप्त क्यों नहीं कर देते? इस पर राजा ने कहा, हे विद्वान बालक, ये कैसे संभव है? ये तो अन्याय है। इस सृष्टि में सभी पशु पक्षियों का अपना स्थान है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव का होना अति आवश्यक है। इस पर बालक अस्तिक ने कहा कि क्या सर्प जिन्हें आप इस सृष्टि से जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, क्या वो जीव नहीं है? तब महाराज जन्मेजय जी ने कहा कि हे दिव्य ब्राह्मण बालक, सर्पराज तक्षक ने मेरे पिता का वध किया है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तब अस्तिक ने महाराज को समझाते हुए कहा कि महाराज, तक्षक का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो निमित्त मात्र हैं। आपके पिता की मृत्यु का कारण तो श्रृंगी ऋषि का श्राप है। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण बालक अस्तिक ने अपनी ज्ञान बुद्धि और वार्तालाप का परिचय देते हुए महाराज जन्मेजय को पर्यावरण की रक्षा में सर्प के महत्व के बारे में बताया तथा उसने महाराज जन्मेजय से सर्प यज्ञ को तुरंत रोकने का आग्रह किया। महाराज जन्मेजय ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए इस विनाशकारी यज्ञ को रोकने का आदेश दे दिया। इस प्रकार यह विनाशकारी यज्ञ रुक गया और इसके साथ ही तक्षक नाग सहित बड़े और दिव्य नाग बालक आस्तिक मुनि के कारण बच गए। लेकिन यज्ञ की अग्नि की लपटों में जो नाग झुलस गए थे, उनको बचाने के लिए बालक आस्तिक मुनि ने उनके जले हुए घावों पर औषधीय मिश्रित गाय के कच्चे दूध को डाला, जिससे उनका जलन जाता रहा और उनके भी प्राण बच गए। आस्तिक मुनि के इस कार्य की चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। वहां उपस्थित सभी दिव्य और साधारण नाग आस्तिक मुनि और उनकी माता मनसा देवी की जय जयकार करने लगे। सभी सर्पों ने आस्तिक मुनि को यह वचन दिया कि आपकी इस कथा को जो श्रद्धा सहित सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह और उसका परिवार हर तरह के सर्पदोष से मुक्त रहेगा। मित्रों, ये घटना जिस दिन घटी थी उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और इसी कारण इस तिथि को नाग पूजा या नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। और जो कि गाय के कच्चे दूध को चढ़ाने से नागों के प्राण बचे थे, इसलिए प्रतीक के रूप में इस तिथि को गाय का दूध चढ़ाकर नागों को पूजा जाने लगा, क्योंकि ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं तथा विभिन्न प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन पता नहीं कब दूध चढ़ाने की परंपरा पिलाने में बदल गई। सांपों को दूध पिलाने की गलत परंपरा का प्रचार और प्रसार चंद पैसों की लालच में सपेरों ने खूब किया और हवा देने में टीवी सीरियल का भी योगदान है। और आज स्थिति यह है कि नागपंचमी के दिन लोग ढेर सारा पुण्य कमाने के लिए सपेरों को खोज खोज कर उनको पैसा देकर नागों को दूध पिला रहे हैं और पुण्य की जगह पाप कमा रहे हैं, क्योंकि दूध पीने के बाद सांप को मरना ही है, यह तो बिल्कुल निश्चित है। आइए इस रहस्य से भी पर्दा हटाते हैं कि दूध पीने के बाद सांप क्यों मर जाते हैं। कोई भी सांप हो, चाहे वह विषैला हो या विषैला ना हो, सारे सर्प वर्ग में आते हैं। इन सांपों का मुख्य भोजन चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों के अंडे और उनके बच्चे होते हैं और दूध जो कि स्तनधारी जंतुओं की मादाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा उनके बच्चों का पोषण होता है। और स्तनधारियों के पेट में दूध को पचाने वाला एंजाइम भी पाया जाता है, जिसके कारण वह दूध बच जाता है। और इसी कारण हम मनुष्य बचपन में अपनी माता का दूध तो पचा ही लेते हैं, साथ ही गाय, भैंस तथा बकरी इत्यादि स्तनधारी जंतु के भी दूध को पीकर पचा लेते हैं और हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन इन सांपों में दूध को पचाने वाले एंजाइम नहीं बनते हैं, जिसके कारण जब ये सांप दूध पीते हैं
तब इनके आंतों और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये डायरिया और निमोनिया से पीड़ित होकर बेमौत मारे जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सांपों के लिए दूध इतना खतरनाक है तो ये दूध पीते क्यों हैं मित्रों? सांप दूध जानबूझकर नहीं पीते हैं, बल्कि सपेरों के अत्याचार और क्रूरता के कारण ये दूध पीते हैं। क्योंकि नागपंचमी के 4-5 दिन पहले से ही ये सपेरे अपने नागों को खाना पानी देना बंद कर देते हैं और इन्हें भूखा रखते हैं। फिर 4-5 दिनों के बाद इन सांपों की स्थिति ऐसी हो जाती है, जब नागपंचमी के दिन इन भूखे प्यासे सांपों के सामने भोजन के रूप में दूध परोसा जाता है, तो ये नाग अपनी भूख और प्यास को शांत करने के लिए तुरंत दूध को गटक जाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। मित्रों, यदि आप शिवजी के भक्त हैं तो शिवजी के इस श्रृंगार को बचाइए, शिवजी को दूध चढ़ाएं। यह नाग देवता के नाम से दूध अर्पित करिए, परंतु सांपों को दूध पिलाने की कोशिश मत करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।